हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग का जेई मेन का पेपर अच्छा हुआ होगा और जिन बच्चों का अच्छा पेपर नहीं हुआ है वो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अभी से लग गए होंगे। बट फिर भी माइंड में क्वेश्चन आता है यार कि क्या इस बार जो जनवरी अटेम्प्ट के पेपर हमने दिए उससे मेरा कट ऑफ क्लियर होगा? कट ऑफ की बात अगर हटाएं तो फिर माइंड में अगर थोड़ा सा भी पेपर आपका अच्छा हुआ है तो क्या इतने मार्क्स पे ही मुझे एनआईटी मिल सकता है? तो इस वीडियो में हम पूरी बात करने जा रहे हैं भाई कि कट ऑफ कितना होने जा रहा है, आपको कितने मार्क्स टारगेट करने हैं, और अगर आपको एनआईटी चाहिए तो हर कैटेगरी में, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कोई भी कैटेगरी आपका हो, तो आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए भैया कि इस बार तो मेरे इतने नंबर से मेरा एनआईटी सिक्योर हो गया है। अब उसके लिए कुछ टेक्निकल बातें करनी पड़ेगी, कुछ प्रीवियस डेटा का कंपैरिजन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा बेसिकली कट ऑफ क्या है, कैसे हम अपने मार्क्स को डिसाइड कर सकते हैं भैया जेईई मेन का कॉलेज मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कट ऑफ को डिसाइड करने में होता है टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स, कितने एग्जाम दिए हैं दोनों शिफ्ट को मिला के। अभी आपका कट ऑफ रिलीज होगा भी नहीं, जब आप अप्रैल का एग्जाम दोगे देन उसके बाद इन दोनों को कंबाइन किया जाता है और जो आपका बेस्ट स्कोर होता है, सपोज इसमें आपका 95 परसेंटाइल आया है, अगले अप्रैल अटेम्प्ट में आपका 92 ही आया तो आपका 95 परसेंटाइल बेस्ट माना जाएगा, उस हिसाब से फिर वहां पे कट ऑफ जारी किया जाता है, वहां पे आपको कट ऑफ देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं यार 2024 के एग्जाम की, तो वहां पे जो जनवरी अटेम्प्ट की बात करें भाई 11,70,000 बच्चों ने टोटल एग्जाम दिए थे, अपीयर नहीं हुए थे, ये इन्होंने इतना रजिस्टर किया था। देन इसके चाहिए अपीयर की बात हो रही है। अब अगर हम बात करें भाई ये दोनों सेशन को मिला के कितने बच्चे अपीयर हुए, तो 14 लाख अप्रॉक्स यहाँ पे बच्चों ने एग्जाम में अपीयर किया। ठीक है, अब बात करें भाई 2025 की, जस्ट इसके पहले वाले साल की, तो टोटल दोनों शिफ्ट को मिला के 14,75,000 यूनिक कैंडिडेट्स ने जेईई मेन में अपीयर किया। अच्छा, जनवरी में बात की यहाँ 12,58,000 ही था, और यहाँ पे जनवरी में आप बात करो तो 11,70 था, लेकिन फिर भी लास्ट में जाते जाते यहाँ पे सेकेंड में 992 बच्चों ने दिया, 9,92,000, और यहाँ पे अप्रैल में 10,67,000, लेकिन जाते जाते कुछ ना कुछ यहाँ पे सेम आपको डेटा देखने को मिल गया। तो अब बात आती है भाई 2026 में कितने बच्चे एग्जाम देंगे। तो अभी कुछ दिन पहले एनटीए ने एक अपना सर्कुलर जारी किया था भाई कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। 10,36,211 बच्चों ने एग्जाम में अपीयर किया था और यहाँ पे इतने बच्चों ने रजिस्टर किया है। तो अगर हम बात करें तो भाई हर शिफ्ट में लगभग 1,34,056 बच्चों का शेड्यूलिंग किया गया। टोटल 10 शिफ्ट होते भाई 13,45,600 बच्चे जेईई मेन के लिए शेड्यूल्ड थे, और इसमें से मान लो अपीयर अगर हम बात करते हैं 96%, इसमें से 96% तो 13 लाख के अप्रॉक्स बच्चे इस बार अपीयर हो रहे हैं। अब पिछली बार का कंपैरिजन किया जाए भाई, तो पिछली बार आप दोनों बार देखोगे तो यहाँ पे 14,75,000, 14,15,000, लेकिन ये कोई भी मायने नहीं रखता है कि भैया जो लास्ट में जो हमारा यूनिक कैंडिडेट्स आएंगे दोनों सेशन मिला के 14 लाख से इस बार कम हो जाए, क्योंकि अप्रैल में फिर से बच्चे भरेंगे, चाहे 9 लाख ही भर दे, फिर भी यूनिक कैंडिडेट्स आपके अगेन इस बार भी लगभग सिमिलर होने जा रहे हैं। तो हम मान के चल सकते हैं भैया 14.5 लाख स्टूडेंट्स इस बार भी अपीयर करेंगे। तो अगेन कट ऑफ भी क्या होगा, जैसा 2024 का लगभग कट ऑफ था वैसा ही होगा, 2025 का कट ऑफ था वैसा ही होगा। आपको होगा भैया ये किस बेसिस बोल रहे हो? कट ऑफ होता क्या है बेसिकली? कट ऑफ है कि हम जितने बच्चे भी जेईई मेन एग्जाम दिए, जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, बस यही है आपका सिंपल कट ऑफ। अब जेईई एडवांस के लिए कितने बच्चे एलिजिबल होते हैं, तो 2.5 लाख बच्चे एलिजिबल होते हैं जेईई एडवांस देने के लिए। ये आपके शिफ्ट पे डिपेंड नहीं करता, आपके पेपर के हार्डनेस पे भी डिपेंड नहीं करता है, कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स पे। अब 2.5 लाख बच्चों भी ऐसा नहीं भाई कि सबके लिए सेम है, अब यहाँ भी रिजर्वेशन है, कुछ सीट्स रिजर्व करके रखी गई, जैसे कि अगर हम बात करें तो 40.5% जनरल की सीट रिजर्व है, 27% सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है, 10% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 15% एससी एंड 7.5% फॉर एसटी के लिए यहाँ पे रख दिया जाता है सीट। वे यहाँ पे 2.5 लाख बच्चों में इतने बच्चे, मतलब 2.5 लाख में 27% ओबीसी बच्चे तो होने ही चाहिए। अब अगर 2.5 लाख में जो लास्ट वाला बच्चा आता है इस 27% में 30 परसेंटाइल भी, तो उसका कट ऑफ 30 ही बन जाता है। तो ये रिजर्वेशन का कहीं ना कहीं फायदा भी हो जाता है। तो अब बात करते हैं भाई 40.5%, लगभग 2.5 लाख बच्चों में तो हमें टॉप 1 लाख में रहना है भाई साहब।
जब 1 लाख में आप रहोगे, 1 लाख बच्चों में रहोगे, तभी जाके आपका कट ऑफ क्लियर होगा। तो टोटल 14 लाख बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से आपको क्या करना है भाई कि टॉप 7% में अगर आप हो तो 14 से बन जा आपका होता है 98। तो यहां पे आपको 98,000 बच्चों में आप आ जाओगे। तो जब 98,000 बच्चों में आओगे तब आप इस डेटा को लगभग मैच कर पाते हो। तो मतलब 7% बच्चों का हेड रनर, मतलब 93 परसेंटाइल तो जनरल को चाहिए ही चाहिए भैया कि हमें यहाँ पे सीट को ऑब्टेन करना है। अच्छा, यही अगर बच्चे 20 लाख हो जाते तो कहते भाई 20 लाख में क्या करना है हमें कि 5% टॉप में रहना ताकि 1 लाख में हम आ जाए, तो आपकी कट ऑफ होती 95%। तो अभी क्या है 14 लाख ही बच्चे हैं तो कट ऑफ लगभग 93 परसेंटाइल आएगा। तो थोड़ा सा पिछले बार की डेटा की बात करते हैं। 2023 में बच्चे कम थे इसलिए 90% ही कट ऑफ गया, 90 परसेंटाइल। 2024 में 14 लाख और 2025 में अगेन 14 लाख बच्चे, तो कट ऑफ क्या हुआ 93.10 और यहाँ 93.23। तो आप यहाँ पे 2026 का आंकड़ा लगाओगे तो अगेन कट ऑफ क्या आएगा भाई साहब 93.5, 93.3, 93.2। अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो गया कि भैया अप्रैल में भर भर के नए कैंडिडेट्स आ गए और ये जो डेटा है ये 18 लाख पहुंचा दिए, तब तो भैया यहाँ पे मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, पिछले 2 शिफ्ट्स में आप लगभग वही डेटा देख रहे हो, तो यही फॉलो होना चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट में भी, तो यही कट ऑफ आपका रहने जा रहा है। ये तो बात हो गई जनरल की। अब ये गेस कर पाना थोड़ा सा भाई मुश्किल होता है कि ओबीसी में 27% बच्चों में सब तेज हैं कि भैया सबका 99 आ गया, ओबीसी का ज्यादा हो जाएगा कट ऑफ, तो ये गेस करना मुश्किल होता है। तो पिछले बार के डेटा से ही हम कंपेयर कर पाते हैं भाई कि जैसा जनरल का गया वैसे ईडब्ल्यूएस में अगर 80 परसेंटाइल था, उसके पहले आपका 81 था, तो इस बार भी ऐसा ही रहेगा। अगेन ओबीसी का 79, एससी का 60, एसटी का 46, तो इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने जा रहा है। अब बात यहां पे आती है भाई कि ये तो हो गया सर, अब तो शिफ्ट की अलग अलग बातें हैं, अब शिफ्ट में कैसे क्या किया जाए। अब शिफ्ट की एक डार्क रियलिटी होती है भाई। ये एनटीए क्या करता है, सिंपल आप समझो, यहाँ पे जैसे 14 लाख बच्चे हैं, मैंने यहाँ पे आपको एक डेटा दिखाया भाई कि कैसे काम होता है। हर शिफ्ट में 1,34,056 बच्चों को घुसा दिया। अब इन्होंने कराना है भाई 10 शिफ्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इन्हें 10 शिफ्ट कराना है, ध्यान से समझने इस मैथमेटिक्स को। अब इन्होंने रैंडम सिस्टम से उठा के डाल दिया भाई कि इस शिफ्ट में 1,34,000 बच्चे आ गए, इस शिफ्ट में 1.3 लाख बच्चे आ गए, इस शिफ्ट में अगेन आ गए। तो भाई हो सकता है किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट बच्चे आ गए हैं। अब शिफ्ट आसान है कठिन, ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर मान लो बाई चांस 1% चांस भी ऐसा हो ही गया तो भाई ऑब्वियसली आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा बूम कर जाता है। जैसे 2025 में एक शिफ्ट में लगभग 230 नंबर पे आपका 99 परसेंटाइल बना था, जो कि बहुत ज्यादा है। तो ये भी हो जाता है। तो भाई ये डिसाइड अभी करना कि किस शिफ्ट का कितना पर कट ऑफ जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है कहना। तो आप भी इसके चक्कर मत पड़ो, जब फाइनल आपका रिजल्ट आएगा आप वहीं पे देखना एट द एंड। तो अभी आपको हल्का सा आइडिया लग सकता है भाई कि आपकी जो शिफ्ट की डिफिकल्टी है आप उसे देख एनालाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हो, आपको पता चल जाएगा भाई मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड है। जैसा अभी एक शिफ्ट की बात करें, आई थिंक 23 के शिफ्ट 2 की बात करें, तो मैथ्स का पेपर ऐसा था कि मुश्किल से 2 से 3 सवाल ही बच्चा बहुत आराम से कर सकता है, अदरवाइज उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली वो शिफ्ट ज़्यादा कठिन हो गया, तो वहां पे कम मार्क्स पे भी आपके अच्छे परसेंटाइल बन जाएंगे। तो अभी इसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, फाइनल रिजल्ट ही आपको सारी चीजें क्लियर कर देगा। अब कितने नंबर चाहते हैं भाई, तो जैसे 93.10 आपका कट ऑफ गया, तो जनरल को भाई अब शिफ्ट के हिसाब से 90 से 125 नंबर तक का मेहनत करना पड़ सकता है। शिफ्ट बहुत ज्यादा कठिन हुआ तो भाई ऑब्वियसली सब कम स्कोर करेंगे, तो 90 मार्क्स पे भी आपका 93 परसेंटाइल आएगा। अगर आपका शिफ्ट बहुत आसान है तो भैया सबके लिए आसान है, सब भर भर के नंबर पा रहे होंगे। तो जब भर भर के नंबर पा रहे होंगे तो 125 पे ही आपका कांटा अटक जाएगा, तो भैया 125 पे ही आपका 93 परसेंटाइल बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भैया शिफ्ट के हिसाब से आप सोच लो, आसान है तो 80 नंबर ले आओ, 90 नंबर ले आओ, बहुत कठिन है तो 65-70 में भी खुश रहो। सेम विथ ओबीसी, एससी एंड एसटी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है भाई
NIT कैसे पता चलेगा भैया मेरा इतना नंबर आ गया है, अभी तो हमें कट ऑफ पता ही नहीं चल पाएगा, बेसिकली हमें परसेंटाइल पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या है, हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया है। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उन्हें लास्ट रैंक जो चाहिए वो उनका जनरल रैंक 57,000 रहेगा तो NIT मिल जाएगा। EWS, ये EWS रैंक इतना रहे, OBC में इतना रैंक रहे, SC में इतना, तो फला फला NIT विथ फला फला ब्रांच आपको मिल जाता है। अब इसमें भी थोड़ा सा भाई लॉजिक है। अब क्या करना है कि अगर हम बात करते हैं भाई 57,881 पे इक्विवेलेंट CRL रैंक लगभग इतना ही बनता है, थोड़ा बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है क्योंकि इसमें PWD के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं। EWS में 8,846 रैंक चाहिए, तो इक्विवेलेंट CRL रैंक पहले हमें निकालना होगा, या ऐसे निकलता नहीं है, ये 10-20 रिजल्ट्स को कंपेयर करके ही पता चलता है। तो मैंने कई रिजल्ट्स को कंपेयर किया, तो लगभग इस रैंक पे आपका CRL 64,000 बन जाता है। OBC की बात करें भैया 70,000 बन जाता है। SC की बात करें तो 1.5 लाख रैंक चाहिए। हमें इतना CRL रैंक चाहिए कि चूंकि जो जोसा का आप काउंसलिंग डेस्क देखोगे तो वहां पे जो रैंक्स पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं आपके कैटेगरी रैंक पे मिलते हैं, तो ये चीज आपको अलग से कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये कैलकुलेट करने में थोड़ा सा कई रिजल्ट आप देखोगे तब जाके पता चलेगा। तो ये इक्विवेलेंट CRL रैंक के हिसाब से अब आपके पास कैलकुलेटर है, मैथ्स है, आप आराम से पता चल सकता है भाई 14 लाख बच्चे हैं तो हमें कितना परसेंटाइल चाहिए, कितने परसेंट में हमें 57,000, तो 96.5% पे लगभग आपका ये रैंक बनता है। 95.5 पे ये बनता है, 95 पे ये बनता है, 89 पे। तो ये करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल आपको चाहिए अगर आपको NIT चाहिए कम से कम। अब इस करस्पॉन्डिंग मार्क्स के लिए कितने मार्क्स चाहिए इस करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल के लिए, तो कहोगे भाई शिफ्ट आसान हुआ तो 160, कठिन हुआ तो 120, तो इतने नंबर में हो जनरल वालों तो NIT मिल जाएगा। और EWS की बात करें भाई, शिफ्ट आपका आसान था तो 150 मान के चलो, शिफ्ट बहुत कठिन था तो 105-10 पे भी खुश रह सकते हो। सेम विथ OBC, SC एंड ST। तो आई होप ये पूरा का पूरा लॉजिक आपको समझ में आया होगा, पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आया होगा कि NTA कैसे काम करता है, कैसे कुछ फ्लॉज भी है इसमें। बाकी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो एक बार कमेंट में जरूर बताना। बाकी ये सारे लॉजिक एकदम ट्रूथ वाले आपको इसी चैनल पे बस देखने को मिलेंगे प्रॉपर एनालिसिस के साथ। तो अब जब कॉलेज की बारी है, अप्रैल अटेम्प्ट की बारी है, काउंसलिंग की बारी है, और कौन से कॉलेजेस को, कौन से एग्जाम्स को, कौन से कंपटीशन को आपको प्रिपेयर करना है, इसके लिए आप ये इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।